आज जो दूर दराज के किसान भाई आभार व्यक्त करने आए हैं, तो आप सांसद महोदय जी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी हम खड़े हैं करजवानी में। करजवानी अलीराजपुर जिले का करजवानी मथवाड़ ये अंतिम छोर है और यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा खत्म हो जाती। ये मध्य प्रदेश का आखिरी छोर है और पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पर एक ही बात मुख्य रूप से उठ करके आती थी, वो थे बिजली की समस्या। बिजली का विस्तार पिछले समय में यहाँ पर हुआ है, पर जो वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए इस क्षेत्र में, ये पूरा बेल्ट बखतगढ़ से लेकर के आकड़िया सकरजा तक, बड़ी फड़तरा, छोटी फड़तरा, गेंद्रा, बड़ी गेंद्रा, सिरकिड़ी, अट्ठा, यह पूरा बेल्ट जो नर्मदा तट या नर्मदा पट्टी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जब भी हम लोग आते थे तो लगातार एक ही बात होती थी, एक ही बात उठ करके आती थी कि वोल्टेज की समस्या का समाधान होना चाहिए। आज से 2 साल पहले यहाँ के स्थानीय सांसद, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय गुमान सिंह डामोर साहब मथवाड़ आए थे। तो जब उनकी मीटिंग हुई थी तो यहाँ उनके सामने भी वही बात उठ करके आई थी कि यहाँ पे वोल्टेज जो कम वोल्टेज मिलता है उसका सुधार होना चाहिए। फिर उस पूरी भरी सभा में आदरणीय डामोर साहब ने कहा था कि बहुत ही जल्द यहाँ पर जो वोल्टेज की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा और हम लोग करजवानी में एक ग्रिड की मांग कर रहे हैं और वो जब ग्रिड बन करके तैयार हो जाएगा तो ये पूरा बेल्ट आकड़िया, डुबखड्डा, सकरजा, बखतगढ़, सिरकिड़ी, अट्ठा, फड़तला, ये पूरा जो बेल्ट है, इस पूरे क्षेत्र में जो वोल्टेज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर आसपास के सभी जिन गांवों का मैं नाम ले रहा था, उन गांवों के सभी हमारे आदिवासी भाई, किसान भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर सब हैं और हम सब यहाँ पर ग्रिड पे बैठे हैं और ये सभी हमारे आदिवासी भाई हमारे माननीय सांसद का आभार व्यक्त करने आए हैं। और ये ग्रिड डामोर साहब के अथक मेहनत, परिश्रम से और उनके प्रयासों से ये मंजूर हुआ है और ये मंजूर होकर के लगभग पूर्णता की स्थिति में है। और आने वाले समय में डामोर साहब ने कहा था कि इसका हम लोग लोकार्पण करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल इसका भूमि पूजन किया था। तो डामोर साहब ने इस क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है, ये ग्रिड को मंजूर करके और उसको पूर्ण करके। और ये मंजूर करवाने के लिए डामोर साहब ने बहुत मेहनत की। मैंने अभी जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनसे मांग की कि हमारा अलीराजपुर जिले का अंतिम छोर है करजवानी मथवाड़। उन्होंने एक बार, हम सभी थे भोपाल, तो उन्होंने कहा था कि मैं मथवाड़ में गया था और लोगों ने मांग की है कि वहाँ पे वोल्टेज की समस्या दूर होना चाहिए। और मथवाड़ में हम सब जब भोजन के लिए बैठे थे तो लाइट का जो वो था वो इतना कम था कि थाली में क्या रखा है वो दिख नहीं रहा था। तो डामोर साहब ने ये वाकया भी सीएम साहब को सुनाया था कि जब ऐसा हुआ तो वहाँ दिख नहीं रहा था। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात को मानी और सांसद जी के प्रयास से करजवानी में ये ग्रिड बन करके लगभग पूर्णता की ओर है। और अभी इसको कृषकों के, किसानों की समस्या को देखते हुए इसको चालू कर दिया है और ये चालू होने के बाद में ये स्थिति है कि पूरे क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया। आकड़िया, डुबखड्डा, जलसिंधी, सकरजा, खूंदी,
मथवाड़, वाकनेर, चिलवट, करजवानी से लेकर के ये पूरा बेल्ट, पूरे क्षेत्र में अभी लगभग 4-5 दिन से अच्छी लाइट आ रही है और सबकी मोटरें चल रही है। और सबकी मोटरें चलने से किसानों को खेती में राहत हो गई है, खेती में सिंचाई का काम चालू हो गया है। इसलिए यहाँ की पूरी जनता, हम सब आदिवासी भाई, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे लोकप्रिय सांसद का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यहाँ की जो बड़ी मांग थी उस बड़ी मांग को स्वीकृत करवाने के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, प्रयास किए। और उनके ही प्रयास से, उनकी ही मेहनत से इस क्षेत्र में जो वोल्टेज की समस्या थी उसका समाधान हो गया है। एक बार फिर हम सभी करजवानी और आसपास के सभी किसान भाई, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर साहब का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी समस्या को देखते हुए हमारी परेशानी को समझा और उस समस्या से निजात दिलाने के लिए आपने बड़े प्रयत्न किए और नतीजा ये हुआ कि हमारे क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या लगभग खत्म होने जा रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से, इस क्षेत्र के समस्त जनता की ओर से, सभी किसानों की ओर से मैं माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ सब बैठे हैं हमारे भाई, उनकी एक और बड़ी मांग है, वो लगातार इस क्षेत्र में उठती रहती है। पिछले समय में, आज से 10 साल पहले छकतला में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उसमें यहाँ के हम सब जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बड़ी मांग की थी। और हमने ये मांग की थी कि यहाँ पर 18 लगभग 8-9 किलोमीटर पे माँ नर्मदा बहती है और माँ नर्मदा का पानी हमारे सोंडवा ब्लॉक में, हमारे छकतला बेल्ट में, फुनमाल बेल्ट में, चिखोड़ा के बेल्ट में, उमराली बेल्ट में और अट्ठा सिरकड़ी के बेल्ट में माता नर्मदा का पानी आए और इसके लिए एक बड़ी योजना स्वीकृत करें। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहजता के साथ वो मांग मान ली और 2280 करोड़ रुपए की नर्मदा लिंक परियोजना मंजूर की। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि हमारी बात को माना। पर हमारी दिक्कत अभी ये है कि उस बड़ी परियोजना से सोंडवा ब्लॉक के मात्र 22 गांव लाभान्वित हो रहे हैं और सोंडवा के 134 गांवों में से मात्र 22-25 गांव लाभान्वित हो रहे हैं और पूरे 100 के ऊपर गांव को इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए लगातार फिर से ये मांग उठ रही है। हम तो ये समझे थे कि ये इतनी बड़ी योजना मंजूर हो गई है तो हम सबको पानी मिलेगा और आखिरी तक हम सब ये मान रहे थे कि हमारे यहाँ भी पानी आएगा। और मेरे को भी विश्वास हो रहा था कि सब जगह पानी आएगा, हम तो निश्चित हो गए क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इतनी बड़ी योजना है तो वो हो जाएगा। पर अंत में जब हमको ये मालूम पड़ा कि हमको पानी नहीं मिल रहा है तो यहाँ की पूरी जनता एक आशा की नज़र से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर देख रही है कि इतनी बड़ी योजना मंजूर होने के बाद में भी जहाँ से मांग उठी थी उन लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है और दूसरी जगह पानी जा रहा है। कहीं भी पानी जाए, माता नर्मदा का जल कहीं भी जाए, उससे हमको दिक्कत नहीं है, पर हमको भी मिलना चाहिए। अब ये क्या हुआ होगा, क्या रहा होगा, ये हमको नहीं पता।
अब कैसे करके हमको नहीं मिल रहा है, अब ये सब हमको नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हो गया। पर जब अलीराजपुर को पानी मिल रहा है, शेजावाड़ा को पानी मिल रहा है, ऐसा बताते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ की जनता ये मांग करती है कि हमको भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से माननीय सांसद जी का मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक बड़ी मांग हमने जो मांगी थी वो स्वीकृत हो गई, पर हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा। अब ये तो ऐसा हुआ कि भाई कुआं प्यासा रह गया, ऐसा हो गया नहीं कि भाई हमारे यहाँ से पानी जा रहा है और हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में माननीय सांसद जी से ये हमारा निवेदन है कि जैसे नर्मदा लिंक परियोजना एक मंजूर हुई सोंडवा तरफ, वैसे ही उसकी एक छोटी योजना यहाँ पर भी मंजूर हो जाए, ताकि हम सबको भी नर्मदा जी का पानी मिले, हम सबको नर्मदा जी का जल मिले। इसके लिए भी माननीय सांसद जी को हम निवेदन करना चाहते हैं, और एक बार फिर नर्मदा जी का पानी हम सबको मिले, इसके लिए एक बड़ी योजना मंजूर हुई, और इसके लिए माननीय सांसद जी प्रयास करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार कहें, क्योंकि ऐसा सुना है कि 2024 के बाद में नर्मदा नदी पर कोई भी ऐसी योजना मंजूर नहीं हो सकती। ये अभी का समय है, लगभग 10 महीने का समय है। ये 10 महीने के अंदर अगर हो जाए, विधानसभा चुनाव के पहले अगर मंजूर हो जाए तो वो हो जाए, फिर बाद में क्या होगा ये हम कह नहीं सकते। इसलिए हमारे ये क्षेत्र की, यहाँ की जनता की ये मांग है कि एक छोटी योजना बना करके नर्मदा का पानी हमारे जो बच गए हैं उन गांवों को भी मिले, ऐसी योजना माननीय सांसद जी बनाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो योजना मंजूर करवाएं। एक बार फिर यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे दादा यहाँ पे खड़े हैं, कादवा दादा है, हम सभी आदरणीय सांसद का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि माननीय सांसद जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे वोल्टेज की समस्या खत्म होने जा रही है, और एक बार फिर उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इस क्षेत्र के सारे हमारे आदिवासी भाई, सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय डामोर साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।